अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला गया है कि एक उड़ते जहाज से रास्ते में एक के बाद एक 2 किलोमीटर के पत्थर के अवनति कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री होने से उड़ते जहाज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम लोग पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब 23 का 1 नंबर जो कंडीशन दिया बोला है कि जब दोनों किलोमीटर के पत्थर उड़ते जहाज के विपरीत दिशा में हो। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग दूसरा को सॉल्व करेंगे। तो क्या बोला हुआ है कि मान लो कि ये जहाज उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जहाज है। अच्छा, यहाँ पे है, तो यहाँ से बोला हुआ है कि यहाँ से यहाँ पे हाँ बोला हुआ है कि उड़ते जहाज के रास्ते में एक के बाद एक 2 किलोमीटर के पत्थर। अब जो देखोगे तुम लोग हाईवे पे कि जो रास्ते पे जो पत्थर रहता है ना, उसके बीच का जो दूरी रहता है वो कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है ना। मान लो कि ये 2 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 1 किलोमीटर के बाद जाने के बाद वो 3 किलोमीटर, फिर दूसरा पत्थर पे लिखा रहेगा 4 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, मतलब उसका जो डिफरेंस रहता है दोनों पत्थर के बीच का वो होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है कि जब यहाँ से देखा जा रहा है, यहाँ पे एक पत्थर दिया हुआ है और यहाँ पे एक पत्थर दिया हुआ है, इसको हम लोग इस तरह से जोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे जहाज है, जहाज से जब देखा जा रहा है एक पत्थर को, जबकि पत्थर बोल दिया गया है कि दोनों विपरीत दिशा में है, तो जब यहाँ से यहाँ देखा जा रहा है तो ये 60 डिग्री का अवनति कोण बना रहा है। ठीक है, और जब यहाँ से दूसरे पत्थर को देख रहा है तो वो 30 डिग्री का अवनति कोण बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से जमीन से जहाज की जो ऊंचाई है, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से दे देते हैं। अब नाम देते हैं A, यहाँ पे B, यहाँ C, यहाँ पे D। ठीक है, तो BD की जो देखो, ये एक पत्थर है और ये एक पत्थर है। अभी हम बताए थे ना कि 2 पत्थर के बीच की जो दूरी रहेगा वो कितना रहेगा, 1 किलोमीटर रहेगा। ठीक है, तो हमको पता है कि BD कितना है, 1 किलोमीटर, ये हमको पता है। और हमें निकालना क्या है, उड़ते जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब ये जो ऊंचाई है AC हमको निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। क्लियर हुआ ना। अब यहाँ से हमको 2 त्रिभुज मिल रहा है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ से 1 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर को हम लोग मीटर में कितना लिख सकते हैं, हम लोग मीटर में लिख सकते हैं कि ये पूरा जो दूरी है ये 1000 मीटर है। ठीक है, अगर हम इसको मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको h मानते हैं। ठीक है, ऊंचाई है ना, इसको h मान लेते हैं, इसको x मानते हैं, तो ये कितना होगा, 1000 माइनस x होगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हम लोग को निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ले लेंगे ACB। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ACB त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज ACB में क्या करना है, लिखना है यहाँ पे लंब और आधार है, तो tan। अच्छा, ये चीज तो देखो, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब तक तुम लोग समझ गए होगे कि क्यों हो रहा है। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, एकांतर कोण। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, tan 60 डिग्री बराबर AC बाई BC। क्लियर हुआ। tan 60 का वैल्यू कितना है, √3। AC हम लोग h पकड़े हुए हैं, BC x है, तो h बराबर कितना हो गया, √3x। ये हम लोग का निकल गया पहला। ठीक है, कि h बराबर कितना निकला है, √3x निकला है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं कि त्रिभुज ACD, मतलब ACD। अब ये लेते हैं ACD में हमको यहाँ पे क्या लिखना है, tan 30 डिग्री बराबर AC बाई CD। क्लियर हुआ। इसका वैल्यू कितना है, 1/√3 है, बराबर AC हम लोग कितना निकाले, देखो h बराबर √3x है ना, तो हम लोग √3x लिख देते हैं और यहाँ पे 1000 माइनस x लिखते हैं। 1000 माइनस x, क्रॉस गुना करते हैं। क्रॉस गुना करने से देखो √3 कितना हो गया, यहाँ पे 3x हो गया
और ये हो गया 1000 माइनस एक्स। इसको हम लोग इधर कैसे लिख सकते हैं, x को इधर लेके आते हैं तो 3x माइनस एक्स, मतलब माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 4x बराबर 1000। ठीक है, तो यहाँ से x हम लोग निकालेंगे तो x बराबर कितना होगा, 1000/4। तो काटोगे तो कितना आएगा, 250 मीटर आएगा। काटने पर हम लोग का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसको हम यहाँ पे करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, x बराबर 1000/4 मतलब 250 मीटर। ठीक है, तो x का मान निकल गया 250। इसका मतलब अब हमको h बराबर क्या है, हाइट ही तो निकालना है ना। तो h बराबर क्या है, √3x है। तो हम लोग इसके जगह पर, x के जगह पर क्या बैठाएंगे, 250 बैठा देंगे। तो चलो करते हैं। ठीक है, तो x बराबर 250 मीटर निकला हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे अब हमको क्या पता है कि h, तुम लोग क्या लिखोगे, लिखोगे उड़ते जहाज की ऊंचाई बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे उड़ते जहाज की ऊंचाई। ठीक है, जगह यहाँ कम है इसलिए हम ऐसे ही लिख दिए, यहाँ पे उड़ते जहाज की ऊंचाई। उड़ते जहाज की ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, तो अब देखो कितना है, √3x है। तो √3 का वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग का जो है निकलेगा। या हम लोग बस इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 250 √3 मीटर। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का आंसर आ गया है। अब चलते हैं, इसका जो पार्ट 2 क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा देखो, दूसरा क्वेश्चन में बोला हुआ है, सेम क्वेश्चन है कि जबकि दोनों ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जबकि दोनों पत्थर उड़ते जहाज के एक ही तरफ है। तो मान लो कि यहाँ पे जहाज उड़ रहा है, ठीक है, और दोनों पत्थर क्या है, एक ही तरफ है। मतलब एक पत्थर यहाँ पे है और दूसरा पत्थर यहाँ पे है। अब हम बताए थे ना कि दोनों पत्थर के बीच का दूरी कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। 1 किलोमीटर मतलब क्या, 1000 मीटर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हाँ, तो अब यहाँ से जो अवनति कोण हो रहा है, पहले हम एक एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हम एक काल्पनिक रेखा बनाते हैं। तो अवनति कोण कितना हो रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री हो रहा है। ध्यान से समझना, ठीक है, एक एक करके बताएंगे। तो जब पहला पत्थर को देख रहा है ना, तो उसका 60 डिग्री का अवनति कोण हो रहा है। अवनति कोण 60 डिग्री का, इसका मतलब क्या, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण के लिए। अच्छा, अब क्या बोला हुआ है, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जब यहाँ से वो दूसरा पत्थर को देखता है, ठीक है, उड़ते समय ये जब इसको दूसरा को देखता है, तो यहाँ से यहाँ तक, ये तो पता है कि 1000 मीटर, तो यहाँ जो कोण बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री है तो इसका एकांतर कौन होगा, ये होगा, तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब हम लोग नाम देते हैं और हमको निकालना है यहाँ पे जहाज का ऊंचाई। ठीक है, तो जहाज की ऊंचाई निकालने के लिए अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या कर लेना है। अगर हम इसको x मानते हैं, ये 1000 है, तो ये पूरा कितना होगा, 1000 माइनस x होगा। ठीक है, सॉरी ये पूरा तो नहीं होगा, 1000 माइनस x। ठीक है, ये हो जाएगा 1000 प्लस x। तो हम लोग यही सोच के अब हम लोग इस पे काम शुरू करते हैं। तो देखो, पहला इसको नेमिंग दे देते हैं a, इसको दे देते हैं b, यहाँ c, यहाँ पे d। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, अब हमें त्रिभुज ले लेना है। हम पहले त्रिभुज ABC लेते हैं, त्रिभुज ABC में। ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, AB/BC लिखेंगे। tan 60 का मतलब है √3, AB का मतलब, अगर हम लोग इसको ऊंचाई को h पकड़ लेते हैं तो h, यहाँ पे x, तो क्या मिलेगा, h बराबर √3x। ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है यहाँ पे कि अब हम लोग लेते हैं त्रिभुज लेते हैं यहाँ पे ABD में। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर AB/BD।
ठीक है। tan 30 मतलब 1/√3 बराबर ए बी का जो मान है कितना निकाले हैं, √3x। अच्छा यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 1000 माइनस प्लस x है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको क्रॉस गुना कर लेना है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस गुना करने से कितना आएगा, क्रॉस गुना करने से आएगा 1000 प्लस x बराबर √3 कितना हो गया 3x। तो 1000 बराबर x को इधर लेके आते हैं 3x माइनस x मतलब 2x और यहाँ पे 1000, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है x निकालना है, तो x बराबर देखो 2 से काट देंगे तो कितना होगा 500, तो यहाँ पे x बराबर 500, ठीक है। अब देखो यहाँ पे निकालना क्या है, हमको ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है AB की। AB बराबर कितना है h बराबर कितना है √3x। तो हमारा जो आंसर क्या आएगा, तो AB बराबर हम लोग क्या पकड़े थे, h पकड़े थे, और h बराबर कितना निकला था √3x निकला था। तो √3x का वैल्यू कितना निकला है 500, तो 500 बैठा दिए मतलब 500 √3 मीटर। तो ये हमारा आंसर निकल गया। आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।